Let's begin with Act 1, Scene 1 of Merchant of Venice. As I told you, the setting is in Venice. So here is a street in Venice. Now we see Antonio. He's speaking to his friend. Two of his friends are there. Who are they? Salerio and Solanio. Antonio explains that a sadness has come over him. क्या बोलता है एंटोनियो अपने फ्रेंड्स को कि मैं किसी बात को लेकर उदास हूँ. And his friends suggest that sadness could be due to his worrying about his commercial ventures. उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि ये उदासी हो सकता है एंटोनियो का जो बिजनेस है, उसकी शिप्स जो समुद्र पे सामान लेकर गई हैं, हो सकता है उसकी चिंता की वजह से एंटोनियो उदास है. He has ships at sea with merchandise in them and they could be vulnerable. यानी समुद्र में जहाज जो गए हुए हैं उनमें पूरा रिस्क है. अगर वो तूफान में फंस जाते हैं तो बिजनेस को नुकसान हो सकता है. Then Antonio says that he is not worried about his ships because his goods are spread between them. If one went down, he would still have the others. यानी एंटोनियो कहता है कि मेरा जो बिजनेस है वो एक शिप पे डिपेंड नहीं करता है, कई सारे शिप्स सामान लेके गए हैं. His friends suggest that he must be in love then. तब उसके जो फ्रेंड्स पूछते हैं क्या तुमको किसी से प्यार हुआ है, बट एंटोनियो डिनाइज दिस, यानी उदासी का ये कारण भी नहीं है. Then we see that both Salerio and Solanio leave and three of other friends, Bassanio, Lorenzo and Graziano, they arrive. Now Graziano tries to cheer up Antonio. Graziano कोशिश करता है एंटोनियो को खुश करने की, उसकी उदासी को दूर करने की, but he also fails. Finally we see that Graziano and Lorenzo leave, वहाँ से चले जाते हैं. Now Antonio and Bassanio are alone and Antonio asks Bassanio to tell him about the woman he has fallen for and intends to marry. एंटोनियो और बसानियो जब अब अकेले रह गए हैं, एंटोनियो बसानियो से पूछता है उस लेडी के बारे में जिससे बसानियो मैरिज करना चाहता है. Now before coming to that point, Bassanio first of all acknowledges that he has borrowed a lot of money from Antonio over the years and he promises to clear his debts to him. उस लेडी की बात करने से पहले बसानियो ये स्वीकार करता है, यानी एक्सेप्ट करता है कि उसने एंटोनियो से पहले भी बहुत सारा पैसा उधार लिया हुआ है. And he says, to you Antonio, I owe the most in money and love. And from your love, I have warranty to unburden all my plots and purposes. Now to get clear of all the debts I owe. इस लाइन से हमें ये भी पता चलता है कि न सिर्फ बसानियो ने एंटोनियो से पहले भी पैसा उधार लिया हुआ है, बल्कि Antonio loves Bassanio. Antonio's deep love for his friend Bassanio. Clear? Then Bassanio explains that he has fallen in love with Portia, who is the rich heiress of Belmont. तब Bassanio एंटोनियो को पोर्शिया के बारे में बताता है कि वो एक बहुत अमीर पिता की बेटी है. आयरिस बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, उत्तराधिकारी, और वो कहाँ रहती है? बेलमोंट में.
बट दैट शी हैज़ अदर रिच सूटर्स, लेकिन उससे जो दूसरे शादी करने वाले लोग हैं, शादी करना चाहने वाले लोग हैं, वो बहुत रिच हैं, वेल्दी हैं. नाउ Bassanio also wants to appear wealthy and show a good financial situation to win Portia's hand. Therefore, he needs money to get to Belmont in order to woo Portia. तो पोर्शिया से मैरिज करने के लिए बसानियो के पास भी उतना ही पैसा होना चाहिए, यानी उसको भी उतना ही रिच होना चाहिए. सो ही वॉन्ट्स सम मोर मनी फ्रॉम एंटोनियो. टू दिस एंटोनियो टेल्स दैट ऑल हिज मनी इज टाइड अप इन बिजनेस. एंटोनियो क्या जवाब देता है कि मेरा सारा जो वेल्थ है, मेरा जो सारा पैसा है, अभी बिजनेस में लगा हुआ है, एंड कांट लेंड हिम. सो आई एम अनेबल टू लेंड एनी मनी टू यू. बट वॉट ही प्रोमिसेस इज that he can act as a guarantor for any loan that he can get. मतलब एंटोनियो अभी बेसानियो को पैसा उधार नहीं दे सकता अपने बिजनेस की वजह से, लेकिन वो एक काम कर सकता है कि अगर बेसानियो किसी से लोन लेता है तो एंटोनियो उसके लिए गारंटर बनने को तैयार है, यानी उसको चुकाने की गारंटी देने के लिए तैयार है. ही इज रेडी टू बिकम गारंटर फॉर एनी लोन दैट बेसानियो गेट्स. यहाँ से हम देखते हैं स्टोरी शुरू होती है, स्टोरी का बेस बनना शुरू होता है. हियर इज द बेस फॉर ऑल द प्रोसीडिंग ड्रामा.